नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सब्यसाची ब्लाउज जो हमने आप लोगों को बोर्ड पे समझाए थे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने प्रैक्टिस किए होंगे। बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमें कपड़े पे कटिंग दिखाएं, तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को कपड़े पे कटिंग दिखाएंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। सब्यसाची ब्लाउज जो होता है पेपर पे ड्राफ्टिंग होता है, उसके बाद हम कपड़े पे रख के बढ़ाते हैं। अगर हम डायरेक्ट कपड़े पे जाते हैं तो हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए, तो उसमें शेप नहीं आएगा जो सब्यसाची का जो बेल्ट हम बनाते हैं। तो देखिए, ये हमारा अस्तर है, इसको हम साइड में करेंगे। इस पेपर पे हम ड्राफ्टिंग बनाएंगे। तो देखिए, इसमें थोड़ा लंबाई ज़्यादा लिया जाता है। जैसे हम 40 का चेस्ट आपको बता रहे हैं, 14.5 पे तैयार है, 15.5 हम लेंगे। तो यहाँ से हम 15.5 पे निशान लगा देंगे। तो ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इसमें हम कमर का मेजरमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारा बेल्ट कटिंग होगा उसके बाद हम कमर पे जब हम फिटिंग लगाएंगे तब हम मेजरमेंट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम शोल्डर रखेंगे। शोल्डर हमारा कितना आएगा? 40 के चेस्ट में 5.5 इंच। तो 5.5 पे हम निशान लगा देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से हमें 6 इंच लेना है आर्म होल। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी देख लेंगे 5.5। तो आपको क्योंकि यहाँ से भी मालूम पड़ेगा कम ज़्यादा तो नहीं है, तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है निशान। तो निशान को आपको जब लगाएंगे मेजरमेंट चारों तरफ से देख लेना है हमारा परफेक्ट है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे हमने 6 इंच लिए। अब यहाँ पे हम चेस्ट का चौथा भाग करेंगे। 40 का 1/4 आएगा 10 इंच। 10 में हम 2 मार्जिन मिलाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमारा ये फिटिंग की लाइन आती है और यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन लिए हैं एक्स्ट्रा। ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ से ये देखिए 1 इंच यहाँ से, और आधा इंच हम साइड से लेंगे यहाँ पे। अब इसको हमें शेप देना है। तो देखिए, हम पेपर को थोड़ा घुमा लेते हैं तो हमें शेप देने में थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ से जहाँ से हमारी फिटिंग आई है, यहाँ से आपको शेप देना है। यहाँ पे हमने आधा इंच लिए थे, इस प्रकार से आपको गोल गोल घुमाते जाना है इस प्रकार से। और देखिए, अब दूसरा हमारा जो फ्रंट पार्ट में लगेगा इस प्रकार से। तो ये जो हम आधा इंच लिए थे, यहाँ से ही आपको लेना है इस प्रकार से। तो देखिए, इस प्रकार से आपको शेप लगा लेना है। अब यहाँ से हम आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको आधा इंच निशान लगा लेना है। अगर हाँ, हम एक बात आपको बताएंगे, जब हम शोल्डर डाउन नहीं करते हैं तो जब हम स्टिचिंग करते हैं तो कपड़े सिलाई को हम क्रॉस में लेते हैं। अगर किसी बाई चांस हम भूल गए, जैसे कि नहीं निशान लगा पाए, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हम 2.5 इंच रखेंगे गला। तो 2.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब देखिए, बटन पट्टी हमको कितना चाहिए यहाँ से। तो ये जैसे कि 40 का चेस्ट है, तो हम यहाँ पे 8 लेंगे। आधा इंच वहाँ सिलाई में जाएगा, तो 7.5 पे तैयार होके आएगा। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। 7.5 पे तैयार चाहिए। तो यहाँ से भी देखेंगे ये 7.5 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है हमको बटन पट्टी कितना चाहिए, उस हिसाब से निशान आपको लगा लेना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने कितना लिया? 8 इंच लिए। यहाँ से कितना लिए? 7.5 लिए। तो इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना 2.5 इंच यहाँ से भी। अब इसको लाइन को हम सीधा कर लेंगे। जो हमने यहाँ पे आधा इंच मार्जिन लिए थे, इस प्रकार से क्रॉस में ले लेंगे। देखो, अब इस पे आप कटिंग कर देंगे, जब सिलाई करेंगे तो हम सीधा लेंगे। अगर जैसे हम भूल गए बाई चांस से, तो इसको आप सिलाई को क्रॉस कर लीजिएगा और इसको हम यहाँ पे गोलाई देंगे। यहाँ तक आप समझ गए? अब देखिए, वेस्ट पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, वेस्ट पॉइंट जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आता कि हम यहाँ से 10वां भाग कैसे लेते हैं, नहीं समझ, तो हम आपको इजी ही बता रहे हैं। शोल्डर के बीच से आपको सेंटर लेना है। अब कैसे लेंगे? इस शोल्डर हमारा है, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और ये 2.5 लिए थे, 5.5 हमने शोल्डर लिए थे। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। ये देखिए 1.5 इंच पे। अब ये लाइन को आपको सीधा लेना है। अब ये 40 का चेस्ट है, यहाँ पे हम वेस्ट पॉइंट लेंगे 11 इंच पे।
तो आपको 11 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए 11 इंच पे हमने निशान लगा दिए। अब ये लाइन को इस प्रकार से हम सीधा लेंगे यहाँ से। ओके, अब क्या करना है, आपको यहीं से 2 इंच नीचे जाना है टक्स के लिए। ये देखिए 2 इंच हम यहाँ पे नीचे गए। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे, इस प्रकार से सीधा कर लिए। ओके, अब ये जो फर्स्ट पॉइंट था, ये लाइन को हम सीधा करेंगे इस प्रकार से। अब हमको टक्स लगाना है। तो देखिए ये 40 का चेस्ट है, हम यहाँ पे 1.5 इंच ले रहे हैं। अगर आपका 38 का हुआ तो 1.25 लीजिए। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से और यहाँ से। अब ये चीज़ जो है हम इसको नीचे तक लेंगे, ये टक्स को की लाइन, और यहाँ से भी हम सीधा लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से हमारा ये टक्स लगेगा। जो हमारा यहाँ बस्ट पॉइंट था, यहाँ से हमने नीचे से 1.5 इंच लिए थे, इसको आपको क्रॉस में लाइन मान लेना है इस प्रकार से। ठीक है, अब निशान लगा लिए। अब हमारा लगेगा यहाँ पे चेस्ट का 8वां भाग। अब हमारा 40 का चेस्ट है तो 8वां भाग आएगा 5 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये देखिए। और यहाँ से हमें कमर की तरफ से 1 इंच कम कर देना है। यहाँ से हम रखेंगे 4 इंच, तो 4 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हमें शेप देना है, तो शेप के लिए हम थोड़ा सा इसको घुमाएंगे इस प्रकार से पेपर को। तो अब क्या करना है, शेप टक्स के नीचे से हमारा गोलाई जाएगा। तो इस प्रकार से हम गोलाई लेते हुए इसमें आएंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको गोलाई देना है, निशान लगाना है। तो ये हमारा रेडी हो गया, तैयार। अब इसका हम कटिंग करेंगे। देखिए कटिंग करने के से पहले हम बैक पार्ट कटिंग करते हैं। मैंने सिंगल ही पेपर यूज किया है, अगर डबल पेपर होता तो हमारा नीचे का निकल जाता, लेकिन हम इसमें सिंगल ही, क्योंकि बैक पार्ट हम निकालेंगे कपड़े पे। और देखिए इसको हम थोड़ा सा क्रॉस में लेंगे, क्रॉस में ले लेंगे, कपड़े पे लेंगे। पहले हम इसको, आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए अब ये जो हमने क्रॉस में लिए थे, इसको हम अभी छाड़ दे रहे हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया। अभी हमें कपड़े पे कुछ नहीं करना है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाए थे, इस प्रकार से उतार लेंगे कपड़े पे। तो देखिए ये जो हमने बैक पार्ट का जो यहाँ पे शेप दिए थे, पहले हम बैक पार्ट निकाल लेंगे कपड़े पे। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे क्रॉस की लाइन लिए थे, ये हमारा ये इस प्रकार से क्रॉस में ही आएगा। और यहाँ पे हम ये सीधा कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमें गला बनाना है। ओके, अब इसका हम ड्राइंग बना के निकाल लेंगे, इसको निशान लगा के। तो देखिए हमारा ये बैक पार्ट निकल गया है, इसको साइड में कर देंगे। देखिए जब हमने ये कटिंग किए थे तो 1 इंच मार्जिन लेके किए थे। 14.5 पे हमें तैयार था चाहिए, तो हमने 15.5 लिए थे। 1 इंच मार्जिन हम मिलाए थे। तो हमने बैक पार्ट निकाल लिए हैं और इसमें भी 1 इंच बढ़ा हुआ है। तो ये जो हम शेप अभी यहाँ पे कटिंग करेंगे, इसको हमें बढ़ाना है। तो कपड़े पे हम कैसे बढ़ाएंगे, हम वो आपको दिखाएंगे अभी। तो चलिए अभी इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो गई है, ठीक है। तो आप इधर अब ध्यान दीजिए, जो चीज़ हमने यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाए थे, तो ये कैसे हमने यहाँ पे कमर का मेजरमेंट नहीं किए थे। अब ये जो पार्ट है कट के निकल जाएगा। अगर हम इसको कटिंग करके नहीं निकालते हैं, तो जब हम टक्स ऐसे लगाएंगे तो हमारा शेप नहीं अच्छे से आएगा। तो इसके लिए हमको ये चीज़ कटिंग करके निकालना है। तो थोड़ा सा हम मार्जिन बढ़ा के कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए 1.5 इंच था, तो यहाँ पे हम आधा इंच छोड़ दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये जो हम अभी इसमें एक टाचिंग लगाएंगे। ओके, आप यहाँ से चिपका भी सकते हैं उतना आप। अब यहाँ पर हम एक टाचिंग लगा के आपको बताएंगे इसका शेप। ये देखिए
हमने यहाँ पे एक टाँची लगा दी। अब हमारा ये कम हो गया, जब हमारा ये टक्स लगेगा यहाँ पे तो ये 1.5 इंच कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ ड्राफ्टिंग हमारा बन के आएगा। हाँ, आप बोलेंगे कि कमर का मेजरमेंट नहीं किए हैं, तो हमने कमर का मेजरमेंट नहीं किए हैं क्योंकि 2 इंच हमारा यहाँ पे बढ़ा था, 2 इंच यहाँ पर बढ़ा है। तो आप चाहिए तो 1 इंच और बढ़ा सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपका 2 इंच मार्जिन बचेगा। ठीक है, तो अभी हम कपड़े पे रखेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। जब हमने कपड़े पे ड्राइंग किए थे तो बैक पार्ट निकाल दिए थे, तो इसको भी हमें छांटना है। तो इस प्रकार से आपको शेप दे देना है इसको। ये आधा इंच जो हमारी गहराई थी, ये शेप देना ज़रूरी है। और कहाँ तक देना है? जहाँ पे हमारी फिटिंग आती है। तो हमने शेप निकाल दिए हैं। अब इसके बाद हम कपड़े के ऊपर रखेंगे। तो कपड़े के ऊपर आपको इस प्रकार से रख लेना है। आप ध्यान दीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। सब्यसाची सिर्फ नाम है, अच्छा है कि सब्यसाची ब्लाउज हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं, आप बना लेंगे। हाँ, सब्यसाची में थोड़ा गला जो फ्रंट पार्ट का होता है थोड़ा डीप गला होता है, लेकिन हम आपको डीप नहीं इतना बताएंगे। तो ये देखिए आप यहाँ तक समझ गए। इसको इस प्रकार से हमने टाँचे लगा लिए हैं। अब इसमें जो चीज़ हम इसको जॉइंट करेंगे, इस पे इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, तो उसके लिए हमें मार्जिन बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा इंच आपको मार्जिन बढ़ाना है। ये आपको जैसे पाव इंच अगर मार्जिन बढ़ा रहे हैं तो आपको पाव इंच ही आपको सिलाई में देना है। अगर आप आधा इंच की मार्जिन अगर दबा रहे हैं तो आपको आधा इंच लेना है कपड़े पे, नहीं तो शेप ख़राब हो जाएगा आपका। तो जितना हम मार्जिन लेंगे उतना ही मार्जिन हमको सिलाई में पकड़ना है। ओके, आप देखिए इस प्रकार से आपको ऐसा अगर आप न्यूज़पेपर पर ड्राइंग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। आपका कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा और कपड़े की बचत भी होगी अच्छे से। तो हमने यहाँ पे टाँचे लगा लिए हैं ताकि हमारा ये जो न्यूज़पेपर है इसको मतलब इधर उधर ना हो, अच्छे से निशान लग जाए। तो देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट बन गया। अब हम आपको ये इसके जो नीचे जो बेल्ट है उसकी हम ड्राफ्टिंग बताएंगे आपको। और इसको भी आपको यहाँ से हम इसको जॉइंट करेंगे और नीचे से आपको बढ़ाना है, इसमें इसको ऊपर नहीं बढ़ाना है। ओके, तो यहाँ से हम इसको नीचे से देंगे। आपको आधा इंच या पाव इंच जितना आपको दबाना है उस हिसाब से आपको लेना है। और देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ की जो लंबाई जो होती है यहाँ से ये कमर की तरफ से आपको 1 इंच के लगभग बढ़ा लेना है और गले की तरफ से नहीं बढ़ाना है। ये देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे बढ़ाना है 1 इंच और यहाँ से आधा इंच या पाव इंच जितना आप सिलाई दबाएंगे उतना आपको मिलाना है। और देखिए इसको हम इस प्रकार से शेप लगा देंगे। देखिए तो आप समझ गए। और देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया और यहाँ पर हमारा ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट के लिए हमने यहाँ पे मार्जिन के लिए निशान लगा दिए हैं। अभी हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो देखिए हमारा ये बैक पार्ट है। अब यहाँ से 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए इस प्रकार से। और आपको कितना गला चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ से 10.5 पे चाहिए तो हम 10.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच। ये जिससे आपको ब्रॉड चाहिए उतना आप यहाँ पे ब्रॉड कर सकते हैं। अब इसको आपको गोलाई देना है। देखिए यहाँ पे आपको 1-1.5 इंच कुछ भी नहीं करना है, सीधा लाइन लाना है। यहाँ से पाव इंच के लगभग बढ़ा के आपको इस प्रकार से गोलाई का शेप देना है। ये देखिए अब हमें टक्स लगाना है। तो टक्स हम कैसे लगाएंगे, अभी आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे टक्स लगा के फिर इसके बाद कमर का मेजरमेंट कर लेना है। अब ये 3 है, 3 पे हम यहाँ पे 1.5 पे निशान लगा देंगे। इसके सेंटर पे आपको ले लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए इस प्रकार से ऐसा आपको सेंटर पे लेना है, ठीक है। और तो यहाँ पर हमारा ये 4 इंच का टक्स लगेगा और यहाँ से हमें आधा इंच दबाना है। कितना दबाना है, आधा इंच। तो आधा इंच इस तरफ से, आधा इंच इस तरफ से।
तो देखिए हमने यहाँ पे आधा आधा इंच टक्स दबा दिए हैं। तो देखिए हमारा ये बैक पार्ट तैयार हो गया है और यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पार्ट है, ये हमारा यहाँ पे राउंड बेल्ट है। तो हमने यही चीज़ सेम बोर्ड पे समझाए थे, तो बहुत लोगों को समझ में आया, प्रैक्टिस भी उनका हो गया। तो मैं बोली कि आपको एक बार कपड़े पे फिर से रिपीट करके समझा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपको कटिंग कर लेना है और बढ़ाने की मार्जिन हमने आपको दिखा दिए हैं। ये जब आपका शेप कटिंग होगा तो आपको यहाँ से पाव इंच या आधा इंच अगर कटिंग करेंगे तो आधा इंच आपको दबाना है। अगर पाव इंच दबाते हैं तो कैसा है, हम पाव इंच लेते हैं लेकिन आधा इंच हो ही जाता है, फिर हम सिलाई करेंगे इसको, ठीक है। और ये शेप हमारा इसी प्रकार से रहेगा। हमने इसको नीचे की तरफ से बढ़ाए हैं, देखिए यहाँ से हमारा ये नीचे की तरफ से पाव इंच बढ़ा है। आपको ये देखिए, ये जब हमने यहाँ से 3 इंच की जो मार्जिन निकाल दिए, यहाँ से जो यहाँ पे जो टक्स ले उसके नीचे का जो मार्जिन हमने निकाल दिए, तो हमने यहाँ पे ऐसे अगर पेपर पर आप करते हैं तो निकाल के आपको इसको एक टाचिंग लगा लेना है। टाचिंग लगाने के बाद कैसा आपका ये शेप दिख रहा है। अब हम यहाँ पे 1 इंच मार्जिन बढ़ा लिए हैं और आपको ध्यान देना है जब आप इसका कटिंग करेंगे तो आपको कमर का मेजरमेंट नहीं करना है, इस प्रकार से आपका शेप आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम जब यहाँ पे टक्स लगा लिए हैं तो इसको इस पेपर से उठा के आपको इस प्रकार से यहाँ निशान लगा लेना है। तो अभी हम कपड़े पे कर रहे हैं ना, ये एक यहाँ पे निशान आएगा और एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। अब ये जो हमारा टक्स की लाइन है हम इसको इसमें लगा देंगे, ये देखिए। अब चलिए अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सब्यसाची ब्लाउज का कपड़े पे कटिंग। तो हमने इसमें आपको स्लीव्स नहीं बताए, तो अगर आपको स्लीव्स देखना है तो हमारे चैनल पे सर्च करके आप देख सकते हैं, हमने बहुत सारा स्लीव्स का वीडियो डाल रखा है। तो ये बहुत आसान था और आपको बहुत ही आसान, जो आपको बहुत कठिन लग रहा था वो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए भी, और आप अब कटिंग करके सिल सकते हैं। तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कैसा लगा आपको। तो दोस्तों स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।